नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में जो वो भी हाथ उठा दीजिए। एक भी वोट जो है इस समय दिमनी में कि ऊंट पहाड़ के नीचे अभी आया, सही जनता जान रही है इस बात को, जनता कह रही है इस चीज को। टेंशन उनको होना चाहिए, टेंशन हमको नहीं है कि ये दलाल हैं, वो दलालों से ये सब परेशान हो गए और ऐसा चलेगा पंजा कि होश उड़ जाएंगे। 3 तारीख को 10 बजे जो है पॉलिटेक्निक से बाहर आ जाएंगे। अरे कमल खिलने वाला है सर। अरे मुंह से कमल खिलेगा, कमल जरा नहीं जहाँ पे, अरे कमल खिलाओ जहाँ पे, कमल के खिलकर ले जाओ। जब बहुमत प्रचंड होगा तो ना बेईमानी होगी ना गद्दारी होगी, और जनता ने तय कर लिया है एक तरफा वोटिंग होगी। आप ध्यान कर लेना इसका। हम तो जमीन पे काम करने वाले आदमी, हमारी गाड़ी खोलो ना, डिग्गी बोरी बिस्तर रखा है उसमें, जहाँ अभी थोड़ा देर रात हो जाएगी वहीं रुक जाऊंगा मैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। भाजपा का भय है, ये भाजपा का भय है और ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी है, क्योंकि वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हो, धनबल के आधार पर लोगों को दबाना चाहते, लेकिन प्रचंड बहुमत आ रहा है और दिमनी में 50,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी को जिता रही जनता। और 6 मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? कैलाश विजयवर्गीय अलग हैं, वो पटेल अलग हैं, जे अलग हैं, शिवराज सिंह जी अलग हैं, सिंधिया जी अलग, कितने मुख्यमंत्री बनेंगे? सरकार कांग्रेस की बन रही तो मंत्री कहां से बन जाएगा? अलग से कोई प्रदेश गठित कर रहे हैं क्या? जो जनता कह रही है कि वे दलाल आए के हमें बेचे आएंगे, हम क्यों वोट देंगे उनको? नमस्कार, मैं उदय, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में सर्वे जारी है और इसी सर्वे में जो सी वोटर सर्वे और तमाम ऐसे सर्वे जो आ रहे हैं उसमें एक विशेष आंकड़ा पेश किया जा रहा है कि दिमनी जो ये हॉट सीट बताया जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर वर्सेस रविंद्र सिंह तोमर की जो लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई, तमाम आला कमान यानी कि दोनों पक्षों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब यह इस चुनाव को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से देख रहे हैं। क्या है मामला, चलिए आते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या आप तो घूम रहे हैं, अब तो कुछ टाइम रह गया चुनाव का, क्या माहौल लग रहा है आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं जनता का धन्यवाद करूंगा, दिमनी के मतदाताओं का धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने हमें इस लायक बना दिया कि बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री को यहाँ आना पड़ा, और ये जनता की देन है। मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं तो जनता की नब्ज कोई बेहतर समझता है तो रविंद्र सिंह तोमर विधायक दिमनी, और हमें जनता बेटे की तरह, परिवार की तरह एक सेवक के रूप में स्वीकार करती है, और मैं भी सेवक के रूप में अपने आप को स्वीकार करता हूं। तो मुझे ये भरोसा है, जनता का विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता विश्वास किसका करती, भरोसा किसका करती। सर्वहारा वर्ग के लोग 44 कम्युनिटी के मतदाता हैं दिमनी में। हर व्यक्ति का अगर विश्वास किसी ने जीता है तो वो नाम है रविंद्र सिंह तोमर विधायक दिमनी। क्यों? उनको पता है कि मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ लोगों को, टेलीफोन बराबर संपर्क में। मंत्री जी अवेलेबल नहीं है? मंत्री जी तो हवाई नेता हैं, 10 साल से वो MP हैं, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनके पास 4 आदमी नहीं है इस क्षेत्र में। तो वो ग्वालियर से, इंदौर से वो यहाँ बुला लिए उन्होंने। जो जनता कह रही है कि वे दलाल आए के हमें बेचे आएंगे, हम क्यों वोट देंगे उनको? ये बिल्कुल आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। अगर आदमी यहाँ होते उनके पास तो फिर ग्वालियर से हो, इंदौर से हो, भोपाल से हो, बनारस से क्या जरूरत थी लाने की? तो कह तो रहे कि लोग तो कह रहे हैं, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि आप भविष्य के मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा सब आएंगे यहाँ पर, आपके समर्थन में राहुल जी आएंगे क्या, प्रियंका जी आएंगे क्या? कमलनाथ जी ने भरोसा जताया आएंगे। और ये भी बता दूं कि जो मुख्यमंत्री वाली बात की है, तो कोई अलग से प्रदेश बनाना चाहते क्या? मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे? सरकार कांग्रेस की बन रही है, इसलिए तो जमीन पे उतारा गया ना। तो सरकार कांग्रेस की बन रही तो मंत्री कहां से बन जाएगा? अलग से कोई प्रदेश गठित कर रहे हैं क्या? कैसे ओवर कॉन्फिडेंस है? ऐसे कौन बनेंगे? और 6 मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? कैलाश विजयवर्गीय अलग हैं, वो पटेल अलग हैं, जे अलग हैं, शिवराज सिंह जी अलग हैं, सिंधिया जी अलग, कितने मुख्यमंत्री बनेंगे? जनता सब समझती है, सब जानती है। आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार, प्रचंड बहुमत आ रहा है, और दिमनी में 50,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी को जिता रही जनता। ये तो कॉन्फिडेंस, आप ओवर कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मैं जो बात कहता हूँ ऑथेंटिक कहता हूँ, क्योंकि कर्मनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, ईमानदारी, सच्चाई और कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, वो नाम है रविंद्र सिंह तोमर भरोसा। मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले मध्य प्रदेश
एक मिनट, मध्य प्रदेश का सर्वे सबसे पहले कमलनाथ जी ने करवाया, फिर एआईसीसी के जो मेंबर है न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट खड़गे जी ने भी सर्वे मध्य प्रदेश का करवाया, क्योंकि ये जो पूरा इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो खड़गे जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। फिर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी की पैनी नजर मध्य प्रदेश पे, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां कांग्रेस अपना दबदबा वजूद बनाना चाह रही है। शायद इसीलिए अब रविंद्र सिंह तोमर के खिलाफ नरेंद्र सिंह तोमर जो है मैदान में उतारा गया है। इससे पहले तमाम जो मैदान में उतारने का मुख्य वजह यह भी है कि मुख्यमंत्री घोषित करना, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, आगे का नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से आप कमलनाथ जी को पूर्ण मेजोरिटी की सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये सर जनता तय करेगी ना सर? तय है जनता का। मुख्य वजह ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बनाना, मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं, सरकार ही नहीं बन रही। मुख्य वजह ये है कि रविंद्र सिंह तोमर एक अच्छा सेवक आ गया है, जो चंबल घाटी में लोग उसको बेटा के रूप में, भाई के रूप में स्वीकार कर रहे, और मैं उनकी सेवा कर रहा हूं और उनको कुछ आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये है कि कोई ऐसा नेता नहीं पैदा हो जाए जिससे कम से कम जनता का हित हो जाए, इसलिए उनको उतारा गया। और ये सीट उनको पता है कि कांग्रेस की सीट है, आज नहीं, जब सामान्य सीट हुई 2008 में, 2008 से आज तक का रिकॉर्ड उठा लो, 2008 से आज तक एक बार 250 वोट से बेईमानी करके उनको जिताया गया था भाजपा को, जबकि जीता मैं था। और इसके बाद एक भी बार बीजेपी चुनाव जीती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी 50,000 वोट से चुनाव हारेगी। उसका कारण में जाइए। अब कारण क्या है कि बीजेपी वादा खिलाफी करती है। आज भी उन्होंने कोई अपना वादा पूरा नहीं किया है। ध्यान करो, सदन में जब वहाँ अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था, उस आंदोलन में क्या था? आंदोलन में ये था कि लोकपाल बिल और महंगाई, दो मुद्दे थे। तो दो मुद्दे हल हो गए क्या? महंगाई कम हो गई क्या? लोकपाल बिल लागू हो गया क्या? 450 का सिलेंडर देंगे यहाँ पर। शिवराज सिंह देते तो अभी तक दे देते, अब क्या देंगे? अब तो केवल चुनावी लॉलीपॉप है। कमलनाथ जी देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, सम्मान निधि देंगे, बिजली हाफ करेंगे, किसानों के बिल माफ करेंगे। ओपीएस देंगे क्या? ओपीएस 100% कांग्रेस सरकार आएगी, पहले कैबिनेट में पास होगा ओपीएस। लेकिन दिमनी छोड़ तो कैबिनेट मंत्री पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव कर रहे हैं, उनका भी तो अपना ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो दिमनी में प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनको विश्वास है कि वो जीत रहे हैं। भाजपा का भय है, ये भाजपा का भय है, और ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी है, क्योंकि वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हो, धनबल के आधार पर लोगों को दबाना चाहते। लेकिन जनता समझदार है, जनता जानती है इस बात को कि हमें किसको चुनना है। ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी का वोट पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी दिमनी में जीतेगी, 6 की 6 मुरैना में जीतेंगे, और पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीटों में से 30 सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी। और 3 तारीख को आप याद कर लेना मुझे। लेकिन शिवराज जी तो महिलाओं के लिए भी लड़ रहे, भैया ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है, ये मध्य प्रदेश की लड़ाई, पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं है। मैं कह तो रहा हूं, आदरणीय कमलनाथ जी हमारे मुखिया होंगे और सर्वहारा वर्ग को कोई सम्मान दे सकता है, महिलाओं को, नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, किसानों को, व्यापारियों को, तो वो एक नाम है कमलनाथ जी, जिन्होंने 15 महीने में 51 फैसले लेकर के ये तय कर दिया था। इसी से घबरा के भारतीय जनता पार्टी ने धनबल का प्रयोग करके 35-35 करोड़ में विधायकों को खरीद के किया था। लेकिन इस बार वो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कि अब प्रचंड बहुमत आ रहा है। पहले मुझे 2 बार दिमनी में 250 वोट से हरा दिया इन्हीं नरेंद्र सिंह तोमर ने, फिर दोबारा लड़ा तो ये प्रचार कर रहे थे उल्टा के, मतलब रविंद्र सिंह नहीं जीतना चाहिए, तो अब हम 1100 वोट से हारे थे चुनाव। और तीसरी बार में दिमनी की जनता ने रिकॉर्ड मतों से, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों जिताया मुझे, फिर काहे बेईमानी नहीं हो गई? हराने वाले तो खुद चुनाव, अब कहां से हो जाएगी? सबसे बड़ी बात है, जब बहुमत प्रचंड होगा तो ना बेईमानी होगी ना गद्दारी होगी, और जनता ने तय कर लिया है, एक तरफा वोटिंग होगी। आप ध्यान कर लेना इसका। हराने वाले तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं आपके खिलाफ। तो टेंशन तो होनी चाहिए सर, टेंशन उनको होनी चाहिए कि ऊंट पहाड़ के नीचे अभी आया, सही, जनता जान रही है इस बात को, जनता कह रही है इस चीज को। टेंशन उनको होना चाहिए, टेंशन हमको नहीं है, क्योंकि हम तो जमीन पे हैं, हम तो जमीन पे काम करने वाले आदमी। हमारी गाड़ी खोलो ना, डिग्गी बोरी बिस्तर रखा है उसमें, जहां अभी थोड़ा देर रात हो जाएगी वहीं रुक जाऊंगा मैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा घर द्वार परिवार दिमनी की जनता है। तो पूरा मुरैना तो कैबिनेट मंत्री का है सर, पूरा मुरैना भी तो कैबिनेट मंत्री का है। कैबिनेट मंत्री का था, अब नहीं है, क्योंकि उनको 2 बार मंत्री बना के दिल्ली भेजा, उन्होंने किया कुछ नहीं, इसलिए जनता का विश्वास हट गया। चलिए, ये जो है तय दिमनी की जनता, मध्य प्रदेश की जनता करेगी। लेकिन सबसे बड़ा हॉट सीट जहां
देश दुनिया की नजर जो है दिमनी पे है। नरेंद्र सिंह तोमर जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ रविंद्र सिंह तोमर जो है मैदान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा उतारा गया। कमलनाथ जी ने सर्वे कराया, बहुमत के आसपास रविंद्र सिंह को बताया जा रहा था, इसलिए टिकट देकर एक बार पुनः विश्वास जताया है। शायद इसीलिए अब जो है धड़ल्ले से रैली शुरू होने वाली है। दिमनी में सबसे पहले जेपी नड्डा का कार्यक्रम होगा। शायद कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को भी उतारने की एक तैयारी में है, होड़ में है। देखना यह है कि 17 तारीख को वोटिंग के दिन नरेंद्र सिंह तोमर या फिर रविंद्र सिंह तोमर जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर नहीं, रविंद्र सिंह तोमर। कांग्रेस पार्टी पंजा चलेगा, पंजा, और ऐसा चलेगा पंजा कि होश उड़ जाएंगे। 3 तारीख को 10 बजे जो है पॉलिटेक्निक से बाहर आ जाएंगे। अरे कमल खिलने वाला है सर। अरे मुंह से कमल खिलेगा, कमल धरो नी जहाँ पे। अरे कमल खिलाओ जहाँ पे, कमल के खिलकर ले जाओ। पंजा चलेगा, पंजा की सरकार बनेगी। देखिए बात मुद्दे की है। आप तो महिला हैं, बतौर महिला कैसे देख रहे हैं शिवराज सरकार का 18 साल का कार्यकाल, कैसे देख रहे हैं? जीरो है, जीरो है उनका। महिलाएं सारी परेशान। हमने बुलाए नहीं, आए अभी सुन करके। जरा दिखाइए दीपक जी, एक बार दिखाइए जो ये जन सैलाब लगा हुआ है। इस वक्त हम लोग दिमनी में हैं। विकास चाहिए, विकास चाहिए, ढगलेबाजी नहीं चाहिए, विकास चाहिए, सत्ता परिवर्तन चाहिए हमको। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। नहीं मिलेगी, नहीं बनेगी। कैसे बनती है देखती है। अब की बार सब कांग्रेस की सीटें होंगी, कांग्रेस की सीटें। शिवराज जी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है। नहीं बनेगी, ये तो बेच देंगे देश को। बेच देंगे। हाँ, मोदी ने तो बेच ही दिया। 1000 करोड़ का कर्जा ले रखा आरबीआई से, अभी लिया 1000 करोड़। मंत्री जी का सवाल है भैया। अरे मंत्री जी चुनाव जीत ही नहीं है। क्या विकास किया है मंत्री जी ने? आपको एक बात बोलूं, जैसे हम ग्रामीण में जाते हैं, उनको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। बोलते हैं गाड़ियों से आते हैं, हाथ भी नहीं मिलाते हैं, किसी से हाय हेलो भी नहीं करते हैं। जनता से जुड़े हुए हमारा तो विधायक जनता से जुड़ा है, जमीन से जुड़ा है। मंत्री जी का इस क्षेत्र में कोई मजबूत काम नहीं है, और वो किसी से मिलते नहीं, ना किसी के दुख में सुख में, मरे गिरे में, शादी ब्याह में आज तक नहीं आए। इतनी जनता खड़ी है, बता दे कोई आज तक नहीं आए। और जब नहीं आए तो वोट दे करके क्या करेंगे? हमारे क्षेत्र की जनता गरीब है, उसके जेब में 10-20 हजार रुपए नहीं है, वहाँ दिल्ली जाके ढूंढेगी। इसलिए और उनके जो है दलाल हैं, वो दलालों से ये सब परेशान हो गए, और रविंद्र सिंह ने दलाली प्रथा खत्म कर दी, इसलिए रविंद्र सिंह को चुने। एक लास्ट सवाल, एक बार पीछे एक बार तय कर लीजिए कि दिमनी की जनता किनके साथ है। एक बार हाथ उठा दीजिए जो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, अपना हाथ उठाकर समर्थन दीजिए। और चूंकि यहाँ से कैबिनेट मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में जो, वो भी हाथ उठा दीजिए। एक भी वोट जो है इस समय दिमनी में हम लोग जो है मौजूद हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल अगर ये वीडियो आप सोशल साइट पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत कर दीजिए भैया।